भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भीम। हमारे जितने भी दर्शक हैं सभी को नमस्कार करता हूं। मैं आज कुछ अपना राजनीतिक विचार आप लोगों के सामने रख रहा हूं। वैसे तो हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्य करते हैं। राजनीति से उतना कोई लेना देना होता नहीं है, परंतु चुनाव आया है तो जो अपने मन में विचार हैं वो तो रखने चाहिए। सभी युवाओं को अपना विचार रखना चाहिए ताकि देश राज्य में अपने सही सरकार हो, युवाओं के हित में, जनता के हित में कार्य हो सके और अपने राज्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, लोग सुखी से रहें, ऐसी सरकार आए। तो हम सभी युवाओं का काम है कि अपना विचार रखना और अध्ययन करके रखना, तुलनात्मक अध्ययन रखना। तो मैंने इसी प्रकार का अध्ययन किया। तो अध्ययन में मैंने एक विषय चयन किया जो इस समय बहुत ही प्रचलित है, जैसे संविधान। संविधान खतरे में है, संविधान बदला जाएगा, संविधान बदल देंगे, भाजपा वाले संविधान बदल देंगे। भाजपा वाले बोलते हैं ना कि कांग्रेस वाले संविधान बदल चुके हैं, और कांग्रेस वाले बोलते हैं कि भाजपा की सरकार आएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा। वास्तव में हम इस चीज पर अध्ययन किए कि संविधान बदला किसने और संविधान बदलने का अर्थ क्या होता है, संविधान के साथ छेड़छाड़ किसने किया। तो हम अध्ययन करना शुरू किए संविधान में। तो पहले हमने देखा कि संविधान बनाया किसने। तो हम सब जानते हैं कि संविधान के जो शिल्पी हैं, संविधान निर्माता जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानने का प्रयास किया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जब हम पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया उनके बारे में, तो ये स्पष्ट हमें पता चला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। उनके लिए देश पहले था, देश प्रथम था, देश से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं था। उनके देशभक्ति उनके खूनों में दौड़ रहा था। वैसे वो विचारधारा के व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके नाम पे जो आज राजनीति हो रही है। तो हम अध्ययन करना शुरू किए। देश जब आजाद हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार चुनाव लड़े 1952 में। जो पहला चुनाव हुआ था देश का 1951-52, उसमें चुनाव लड़े थे वो, और कांग्रेस ने उनको हरा दिया। जो कांग्रेस पार्टी आज है, उस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हरा दिया। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दोबारा उपचुनाव लड़े 1954 में। फिर कांग्रेस की पार्टी ने उनको दोबारा हरा दिया। 2 बार कांग्रेस की पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हराने का काम किया। हमें सोचना चाहिए, आज हम उसी कांग्रेस को वोट दे रहे हैं जिन्होंने अंबेडकर जी को 2 बार हरा दिया। क्योंकि जो हमारे नेता है, जो बड़े नेता हैं, वो अपने विधायक बनने के लिए, अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें अंधकार में रखते हैं। जिसने अंबेडकर जी को मान सम्मान नहीं दिया, उसको हमसे वोट दिलवाते हैं कि हमारा हितैषी है। जो अंबेडकर जी के लिए नहीं हुआ, वो हम दलित और ओबीसी के लिए कैसे हो सकता है। इसको हम सबको सोचना चाहिए। उसके बाद चलते हैं, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता थे, राष्ट्रवादी विचारधारा के बहुत ही एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। आजादी के बाद या आजादी से पहले बहुत ही वो अच्छे देश के लिए कार्य कर रहे थे। जब संविधान का निर्माण कर दिए तो उनका तो इसी तरह कद बड़ा हो गया। लेकिन कद बड़ा होने के बाद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमेशा दबा कर रखा गया। कांग्रेस की सरकार जो थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमेशा दबाती थी, और इसका प्रमाण है 2 बार कांग्रेस के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हरा देना। तो हराए क्यों? दबाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। अंबेडकर जी को 1990 में बीजेपी के गठबंधन वाली बीपी सिंह की सरकार 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न
देती है मरणोपरांत, और वो जो भारत रत्न है सविता अम्बेडकर, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पत्नी है, उनको दिया गया। ये अम्बेडकर जी को जीते जी मिल सकता था, लेकिन नहीं दिया गया। उससे पहले 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत रत्न ले लिया। उसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी भारत रत्न ले ली। तो पता है कि चाइना इंडिया युद्ध में जो लद्दाख का कुछ हिस्सा है चाइना ने कब्जा लिया था। हम युद्ध भी हारे थे, उसके बावजूद भी भारत रत्न इंदिरा गांधी ली। 1948 का जो पाकिस्तान से हमारा बंटवारा के बाद जो लड़ाई हुआ था, उसमें पीओके हमारा चला गया था। उसके बाद भी 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न लेता है। परंतु जो हमारे डॉक्टर भीमराव, आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने देश को संविधान दिया। जब अंग्रेज बोले थे कि आज़ादी मिलेगा तो उसका अपना संविधान होना चाहिए था, वो सीमित समय में संविधान भारत को दिए, और वैसे व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया गया। लेकिन हमसे वोट उसी पार्टी को दिलवाया जाता था, दिलवाया जाता है आज भी, जिसने हमारे आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपमानित करने का प्रयास किया। उनके नाम पर एक म्यूजियम तक नहीं बनवाया कांग्रेस ने, उनकी समाधि के लिए जमीन तक नहीं दी। और बाकी आप सभी कांग्रेस के नेताओं को, लीडरों को देखेंगे तो कई कई एकड़ों में उनके लिए समाधि स्थल का जमीन है, पार्क है, लेकिन अम्बेडकर के नाम पे। लेकिन अब मोदी सरकार उनके लिए कर रही है। लेकिन हमें सिखाया जाता है मोदी खराब है। ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई है, क्योंकि हमारा जो SC ST समाज है वो शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, शिक्षा उसके पास है नहीं, इसलिए हमें शिक्षा नहीं होने का हम फायदा उठाया जाता है और वोट कांग्रेस के दिलवाया। आज भी हमारे जो ये दलित युवा है, आज अंबेडकर जी के नाम पे, जय भीम के नाम पे आज कांग्रेस का समर्थन करते हैं, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपमानित करने का काम किया। ऐसे में युवाओं को सोचना चाहिए कि जो लोग जय भीम के नाम पे, अम्बेडकर जी के नाम पे हमें बरगला रहे हैं, क्या जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, क्या सत्य कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ये हम युवाओं को समझना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद जी हैं, हाँ, उनको विधायक बनना है, सांसद बनना है, मंत्री बनना है, तो बनना है, वो अपना काम करेंगे। लेकिन हम युवाओं को सोचना चाहिए कि जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो भीमराव के जय भीम जिनके माध्यम से हम बोलते हैं, जिन्होंने सिखाया है जय भीम बोलिए, क्या वो जो बातें बोलते हैं सही बोलते हैं? वो भी हमेशा भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। बीजेपी से उनकी क्या दुश्मनी है पता नहीं है। दुश्मनी एक ही हो सकती है कि उनको हम गाली देंगे, बोलेंगे तो हम नेता, विधायक, सांसद, मंत्री बन सकते हैं, इसलिए वो उनके बाकी को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाजपा जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, वो अम्बेडकर जी के लिए बहुत कुछ की है। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये भाजपा कार्यकर्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, परंतु जो सही है उसको तो बोलना है, क्योंकि अपने समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है। तो हम जय भीम बोलकर भाजपा का विरोध करते हैं और कांग्रेस का साथ देते हैं, या कांग्रेस से जिस पार्टी की समर्थन होता है हम उसको समर्थन देते हैं। आज चंद्रशेखर आजाद जी का जो पार्टी है कांग्रेस के समर्थन में है, सपा के समर्थन में है, और वही कांग्रेस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपमानित किया। तो ये तो अब हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम युवाओं को, जो जनता है, जो वोट देने वाला है, जिनको नेता बनना है, वो तो झूठ साच बोलेंगे अपने समाज में, क्योंकि जाति के नाम पे उसी जाति के लोग लूटते हैं, दूसरा नहीं लूटता है। तो इसलिए हम सबको सोचना पड़ेगा कि हमें वोट कहाँ देना है, कौन हमारा हितैषी है। अब ब्राह्मण के नाम पे हमें फोड़ा जाता है कि ब्राह्मणों ने दलितों के साथ अत्याचार किया। इतना इसका प्रचार प्रसार किया गया है
कि जैसे सब कुछ ब्राह्मणों ने ही किया है। ऐसा ये विचार फैलाया गया है। ये विचार इसलिए फैलाया गया है कि भारत के लोग आपस में ही लड़े और उसका राजनीतिक फायदा हम उठाएं। फूट डालो और शासन करो की जो नीतियां हैं इनकी, ये अंग्रेजों की नीतियां थी, लेकिन ये अंग्रेज पहले के कांग्रेसी थे, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज, कट्टर अंग्रेज ईसाई ने ही किया था। मैं ईसाई कह रहा हूं, कट्टर ईसाई ने किया था कांग्रेस की स्थापना एयू हुम ने। वो कांग्रेस आज हमारे दलित भाइयों को देखो ईसाई बना रही है, ईसाई बन भी रहे हैं लोग। उनका उद्देश्य ही यही है, ब्राह्मण के नाम पे दलितों को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेके। मैं ये नहीं कहता हूं कि दलितों ने गलत नहीं किया है, किया है, लेकिन सभी ब्राह्मण नहीं किए हैं। अगर किसी ने गलत किया है तो किसी ने अच्छा भी किया है। समाज के अगर 10 लोग गलत करे तो पूरा समाज गलत नहीं हो सकता है। ब्राह्मण समाज के अगर कुछ लोग छुआछूत को बढ़ावा दे रहे थे तो उसी समाज में कुछ लोग अच्छा भी कर रहे थे, ये भी तो प्रमाण है। इसलिए हम पूरे ब्राह्मण समाज को गलत तो कह नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ तो हैं जो धर्म के आड़ में गलत कर रहे हैं, उनका विरोध मैं भी करता हूं और करूंगा भी। परंतु जो अच्छे ब्राह्मण है, जो धर्म के साथ खड़े हैं, जो भेदभाव को नहीं मानते हैं, जो समानता में विश्वास रखते हैं, जो सनातन को आगे बढ़ाते हैं, उनका वो तो पूजनीय है, उनको तो सम्मान करेंगे और करना भी चाहिए। लेकिन जो हमारे दलित भाई बंधुओं को ये बरगलाया जाता है कि पूरे ब्राह्मण समाज गलत है, हिंदू समाज धर्म ही गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसे हमारे दलित भाइयों को समझना चाहिए कि बिल्कुल गलत हमें पढ़ाया जाता है, हमें बांटने का प्रयास किया जा रहा है और हमें यह साबित करना है कि हम बटेंगे नहीं। तो कैसे नहीं बटेंगे? हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे, सीखेंगे तब ना। तो हम थोड़ा सी अपनी बात को बताते हैं जो हमने पढ़ा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ छुआछूत होता था, भेदभाव होता था, वो इससे व्यथित थे, परेशान थे। परंतु एक उसी समाज का ब्राह्मण उनका गुरु भी हुआ था, बचपन का गुरु था। जब वो पढ़ने जाते थे विद्यालय में तो पास में दुकान था ब्राह्मण का, उन्हें भोजन खिलाता था। हाफ टाइम का जो टिफिन उनके पास नहीं होता तो भोजन कराते थे वो ब्राह्मण, और पढ़ने के लिए प्रेरणा भी देते थे, उनको पढ़ाई में मदद भी करते थे। उनका नाम था कृष्ण केशव अंबेडकर। जो डॉक्टर भीमराव में अंबेडकर जो लगा हुआ है, उन्हीं का उपाधि है, कृष्ण केशव अंबेडकर जी का उपाधि है। क्योंकि अंबेडकर जी को प्रेरणा ही उन्हीं से कृष्ण केशव अंबेडकर जी से मिली थी। तो उन्होंने अपने गुरु का जो टाइटल था अपने में लगा लिया। वो एक ब्राह्मण थे कृष्ण केशव अंबेडकर, जिन्होंने उनको सहयोग किया था बचपन में, खाना खिलाना, पढ़ाई के लिए प्रेरित करना। तो कोई अगर छुआछूत करता था तो कोई उनको बढ़ाता भी तो था उसी समाज से। हमें ये क्यों नहीं बताया, दोनों पहलू क्यों नहीं बताया जाता है? हाँ, किसी ने छुआछूत किया वो बताया जाता है, लेकिन किसी ने भोजन कराया ये नहीं बताया जाता है। ये दोनों बातें अपने समाज के लोगों को बताना चाहिए। जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अंबेडकर जी जब आगे बढ़े, उनका स्कॉलरशिप, बाहर पढ़ने जाना था, स्कॉलरशिप की आवश्यकता, क्योंकि वो अत्यंत दलित घर से आया करते थे, बहुत ही गरीब परिवार था उनका। वो 14 भाई हुआ करते थे, जिसमें से 7 की मृत्यु और 7 थे, फिर भी उनका घर गरीब था, वो पढ़े कैसे? तो उनको स्कॉलरशिप की आवश्यकता थी। तो स्कॉलरशिप भी दिलवाने वाले शाहजीराव गायकवाड़ थे, जो एक क्षत्रिय थे। शाहजीराव गायकवाड़ जो क्षत्रिय थे, क्षत्रियों को भी हमें कहा जाता है ये बड़े लोग हैं, ये भेदभाव ये दबा कर रखे हैं। लेकिन अंबेडकर जी को पुरस्कार भी दिलवाने वाले, फंड भी दिलवाने वाले एक क्षत्रिय ही थे।
एक और थे उनको दिलवाने वाले। जैसे हम जानते हैं कि जो अंबेडकर जी ने एक पत्रिका शुरू किए थे मूक नायक करके, लेकिन उनके पास तो संपादक थे नहीं। उस मूक नायक जो पत्रिका थी उसका संपादक करने वाला एक ब्राह्मण ही थे जिन्होंने उस पत्रिका का संपादक और उस पत्रिका को आगे बढ़ाने का काम किया। उनका नाम था पंडित आत्माराव अमृतसरी। पंडित आत्माराव अमृतसरी जो मूक नायक पत्रिका के संपादक थे तो ब्राह्मण ही थे, और क्षत्रिय ने स्कॉलरशिप दिलवाया, ब्राह्मण ने उनको अलग पहचान दिलाया, आगे बढ़ने में सहयोग दिया। और आज ये विदेशी जो विदेशी ताकतें हैं, फंड के आधार पे हमारे दलित भाई बंधु के जो बड़े कद के नेता हैं उनको पैसे की लालच देकर, फंडिंग देकर, हमें गलत इतिहासों को बताकर हमें आपस में लड़ाती है। हम युवाओं को समझना पड़ेगा, जो वीडियो देख रहे हैं उनको जानना पड़ेगा, इसका अध्ययन करना पड़ेगा, तथ्य खोजिए, तब आपको पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। आज भाजपा का विरोध लोग करते हैं, क्यों करते हैं समझ में नहीं आता है। कहते हैं ये ब्राह्मणवादी पार्टी है। अरे प्रधानमंत्री तो बनिया है, जाति के नाम पे आइएगा तो। गृह मंत्री तो जैन धर्म से मानने वाले हैं, उनको भी बनिया कहा जाता है। जो रक्षा मंत्री है वो तो राजपूत है। ये ब्राह्मणों की कैसे पार्टी हो गई? इसका मतलब है ये विदेशी ताकतें जो है हमारे देश में, जो हमारी संस्कृति को, जो भारत की संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है, वैसे संस्कृति के खिलाफ कराकर आपस में गृहयुद्ध कराने का प्रयास कर रही है। जैसे मैं थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहूंगा, ये चंद्रशेखर आजाद पे, जो भीम आर्मी के संस्थापक है, जब किसी दलित बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, अत्याचार होता है, और वो बलात्कार अत्याचार करने वाला कोई मुसलमान निकल जाता है, तो ये एक शब्द नहीं बोलते हैं। किसी दलित का घर टूट जाता है और तोड़ने वाले लोग अगर किसी अन्य धर्म से हैं तो कुछ नहीं बोला जाता है। लेकिन वही चीज अगर कोई ब्राह्मण हो जाए, कोई क्षत्रिय हो जाए, तो ये आंदोलन करने लगते हैं। ये हमें समझ में नहीं आता कि ये करना क्या चाहते हैं। इस चीजों को दलित भाइयों को समझना पड़ेगा कि जो हमारे नेता हैं हमको बुड़बक बनाकर अपनी सत्ता में बैठना चाहते हैं। ऐसे लोगों से हम विनती कर रहे हैं कि आप लोग पढ़िए और समझिए और जागरूक बनिए। अंबेडकर जी ने कहा था कि पढ़ो, लिखो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने नेताओं के पीछे पीछे लगे हुए हैं। हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति में किसी ने कह दिया यहाँ चलना आंदोलन करने, चले जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो हम पढ़ेंगे तभी समझेंगे कि जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे ऊपर राजनीति हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बात होती है संविधान बदलने की, तो संविधान बदला किसने? ने देखा कि 1975 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और संविधान में संशोधन करेगा वही जब सरकार देश में रहेगी, तब जब प्रधानमंत्री होंगे, सांसद होंगे, तब वो संसद में बैठकर ये सारे लोग चर्चा करके संविधान में परिवर्तन करेंगे या कोई अलग शब्द डालेंगे, उसमें कोई नियम बनाएंगे। परंतु 1975 में इमरजेंसी लगा हुआ था देश में। 1975 से 77 तक इमरजेंसी था, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो संविधान में संशोधन हुआ, और 1976 के संविधान संशोधन को छोटा संविधान कहा जाता है। इतना बड़ा संविधान में संशोधन कर दिया गया।
और संविधान के आत्मा जिसे कहा जाता है प्रस्तावना को, जिसमें संशोधन नहीं करना था, विकट परिस्थिति आने पर देखा जाएगा 1976 में संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन कर दिया गया, जिसको आज हम लोग कहते हैं कि भारत सेकुलर देश है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन ऐसा शब्द संविधान में नहीं था। अंबेडकर ने यह शब्द नहीं डाला था, क्योंकि जानते थे भारत एक सनातन देश है, भारत की संस्कृति अलग है, इसलिए देश संस्कृति के अनुसार चलेगा। लेकिन 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द डालकर भारत को एक अलग रास्ते पर ले जाया गया, जिसको छोटा संविधान कहते हैं। इतना संशोधन हुआ है, थक जाइएगा पढ़ते पढ़ते उसको, जितना संशोधन हुआ। उस समय संविधान बदला गया था और देश में सरकार भी किसी की नहीं थी। तो जब सरकार किसी की नहीं थी तो संविधान में बदलने का प्रक्रिया क्या था, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या था? संविधान में संशोधन तभी हो सकता है जब सरकारें होंगी, पक्ष विपक्ष होगा, जब चर्चा होगा। उस समय तो सारे नेताओं को, विपक्षी नेताओं को जेल डाल दिया गया था और उस समय संविधान में संशोधन हुआ। लेकिन ये हमारे दलित भाई बंधुओं को ये नहीं बताया जाएगा, क्योंकि राजनीति करनी है, अपने समाज को दबा कर रखना है, इसलिए चीजें दलित भाई बंधुओं को नहीं बताया जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा पाठ कानून लाया गया कि 1947 के बाद जो जैसा था वैसा रहेगा। ये क्यों लाया गया? क्योंकि इन कांग्रेसियों को पता था कि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बना हुआ है। अगर ये कानून नहीं लाएंगे तो हिंदू जागरूक होगा तो अपना मंदिर मांगेगा। इसलिए हिंदू को दबाने के लिए, यहाँ की मूल संस्कृति है उसको दबाने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया। ये संविधान में संशोधन था। एक तरफ वक्फ बोर्ड बनाया गया, वक्फ बोर्ड बिल लाया गया। इसमें क्या था कि मुसलमान जिस चीज को जहां चाहेगा, जिस चीज पे उंगली रख देगा वो उसका हो जाएगा, चाहे उसके पास कागज हो या ना हो। एक तरफ हिंदुओं के लिए बनाया गया 1947 के बाद, जैसा था वैसा रहेगा, लेकिन एक समाज के लिए छूट दे दिया गया, तुम कभी का हो, किसी का हो, उस पर हाथ रख दो, ये हमारा है तो आपका हो जाएगा। ये संविधान बदलने की प्रक्रिया है, इसे संविधान बदलना कहते हैं। बहुत सारी प्रक्रिया हैं, लेकिन हमारे युवा नौकरी की तैयारी के लिए नौकरी के अनुसार पढ़ते हैं, राजनीति के अनुसार तो पढ़ते नहीं है। लेकिन हमारे दलित भाई बंधुओं को ये चीजें संशोधन पढ़ना पड़ेगा। ये हुआ क्यों, इसकी जरूरत क्या थी? ऐसे हमारे यहाँ संशोधन हुआ है। तो इसलिए समझिए आप लोग, कांग्रेस आपका हितैषी नहीं है। कारण कि जो अंबेडकर जी को इतना अपमान किया, वो हमें कितना अपमान करेगा। हमें सिर्फ एक वोट का साधन, माध्यम माना है इन कांग्रेसियों ने। और भाजपा कांग्रेसियों से तो अच्छी है, तो डायरेक्ट बेनिफिट दे रही है, डायरेक्ट लाभ मिल रहा है लोगों को, और सभी को, इसमें कोई भेदभाव छुआछूत नहीं है, सबको समान रूप से मिल रहा है। लेकिन फिर भी ऐसी सरकार को हम नकारा कहते हैं। अभी एक ट्रेंड चल रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़कर, मोदी जी को वोट चोर कहा जा रहा था। लेकिन जो चारा देश राज्य का चुरा लिया, जो जानवरों का खाना खाने वाला चारा जो होता है उसको लूट लिया, केस हो गया उस पर, जेल चला गया वो व्यक्ति, फिर भी वो चोर नहीं है ऐसा बताया जा रहा है। जो जेल गया, 1 वर्ष जेल में रहा, 365 दिन जेल में रहा, वो आरोप सिद्ध है, कोर्ट ने सिद्ध कर चुका है कि आरोपी है, इसने चारा का घोटाला किया है। उसको ऐसा बताया जा रहा है कि वो चोर नहीं है। चोर कौन है? मोदी है, जिसपे कोई आरोप नहीं है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कैसी कैसी बातें बताई जा रही है। इसलिए नेताओं से ऊपर उठकर हमें स्वयं सोचना पड़ेगा कि हमारा हितैषी कौन है। बस मैं इतना विचार था, विचार तो बहुत हैं, समय भी ज़्यादा हो गया, लगभग 25 मिनट का वीडियो हो गया। तो हम आखिर में आप लोगों से निवेदन करते हैं कि वीडियो को शेयर लाइक कीजिए,
ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे। ऐसे ही वीडियो आप लोगों के बीच और लाता रहूँगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।